अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीस बी अपॉन यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नीम की लकड़ी को चंदन कहने वाले कातिल मुजरिम को कैसे पहचानेंगे। नीम की लकड़ी को चंदन कहने वाले कातिल मुजरिम को कैसे पहचानेंगे। हाथ में सरकार है बे औलादों के, हाथ में सरकार है बे औलादों के, दर्द भरा औलाद को वे क्या जानेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बलात्कार के केस सामने आए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार, इधर कांग्रेस सरकार, उधर बीजेपी सरकार, दोनों सरकार अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है। और सबसे ज़्यादा बेहाली तो यूपी सरकार ने की है, क्योंकि वो पीड़िता के घर वालों तक से मिलने के लिए किसी को भी नहीं जाने दे रहे, ना कि मीडिया और ना ही किसी विपक्षी पार्टी के नेताओं को। कल परसों एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें डीएम साहब पीड़िता के परिवार वालों को डराते धमकाते नज़र आ रहे हैं और बोल रहे हैं, ये मीडिया वाले हैं, ये तो चले जाएंगे, रहना तो आप ही को है। उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है ताकि वह इंसाफ ना मांगे। लेकिन देश की जनता का आक्रोश इतना बड़ा हुआ है, वो जगह जगह पर उस बेटी के इंसाफ के लिए रोडों पर उतरे हुए हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं और उन दरिंदों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको फांसी ना हो। लेकिन देश की जनता उनको फांसी की ही मांग कर रही है। उन दरिंदों ने उस बच्ची के साथ इंसानियत को तार तार कर देने वाली हैवानियत उस बच्ची के साथ की है। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई ताकि वो भाग ना सके। राजस्थान वाली सरकार असे गहलोत कहते हैं कि इसको यूपी गैंगरेप, हाथरस गैंगरेप से और राजस्थान वाले केस को कंपेयर ना करें। और वो कह रहे हैं कि मैं इनविटेशन देता हूं कि आप उनसे मिले। ये कोई वो थोड़े चल रहा है कि दावत है, इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आओ। आपको ये कहना चाहिए कि हमने उन दरिंदों को पकड़ा है और हम उसको सख्त से सख्त सजा देंगे। लेकिन आप तो इनविटेशन कर रहे हैं कि आपके राज्य में हुआ तो हमारे में भी हुआ। आप अच्छे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छे नहीं हो। आप अच्छे तब होते जब आप उस पीड़िता के घर जाते, उनको दिल दिलासा देते। राजस्थान में भी 3 केस सामने आए हैं, जिसमें से जो 12 का है उसमें गैंग रेप तो नहीं हुआ, उसमें पर छेड़खानी हुई थी। और उसमें जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें रेप नहीं हुआ था। और उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने उन दोनों नाबालिग लड़कियों ने भी अपना बयान दिया है। तो उनने बोला है कि हमारे साथ हम खुद गए थे, क्योंकि उनके परिवार वाले उनको घूमने के लिए कहीं भेजते नहीं थे, जाने नहीं देते थे। इसीलिए उन लोगों ने उन दोनों मासूम बच्चियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उनको घुमाने ले गए, उनके साथ बदतमीज़ी की, छेड़खानी की। 1 अक्टूबर को एक अजमेर से एक रेप की ऐसी वारदात घटना सामने आती है जिसमें उस औरत का रेप होता। वो अपने माई का गई थी अपने माँ के गांव, तो वहाँ से जब लौट रही थी तो वहीं एक टीपू नाम का एक हैवान उसकी घात लगाए बैठा था। पीड़िता को ज़बरदस्ती ले जाकर उसके साथ रेप किया। और तीसरा केस जो आ रहा है वो अलवर से आ रहा है। वो इतना शर्मनाक है कि वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, क्योंकि अलवर में एक 40 वर्षीय औरत का रेप किया गया है और बाकायदा उसका अश्लील वीडियो निकाला गया है। वो औरत अपने रिश्तेदार के वहाँ किसी रुपए की मदद करने गई थी। जब आ रही थी तो अपने भांजे के साथ आ रही थी, तो 6-7 बदमाशों ने उसके भांजे को बंधक बनाया और फिर एक लड़के ने उसका रेप किया और उसका अश्लील वीडियो निकाला। यह वारदात 14 सितंबर की है और 17 सितंबर को पीड़िता ने अपने पति के साथ तिजारा ज़िले के शेखपुर क्षेत्र के थाने में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई और अपनी आप बीती बताई। इस मामले की सूचना मिलने के बाद तिजारा पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनमें से एक वो है जिसने बलात्कार किया था और 4 उसके साथी हैं, जिसमें से 2 शायद नाबालिग हैं और लेकिन 2 नाम अभी भी फरार है। उनको पुलिस तलाश कर रही है।
मैं इसी के बीच न्यायालय से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा सुनाए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन, जो बेटियाँ, जो महिलाएं डरी हुई है, वो ऐसे डर के ना रहे और वह अपनी आज़ादी के साथ जिए, अपना काम करे और फ्रीडम से अपनी ज़िंदगी जिए। हाथरस गैंगरेप में जो यूपी सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, अपनी नाकामी को छुपा रही है, कल उन्होंने एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी अब भी हाथरस में नाकाबंदी है, किसी को जाने नहीं दे रहा, ना ही परिवार वालों को बाहर आने दे रहा है। उनको बंदी बनाया हुआ है जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। योगी जी, पुलिस वालों को निलंबित करने से कुछ नहीं होगा तब तक कि उस बेटी को, उन परिवार वालों को न्याय ना मिल जाए। और आपकी जो तानाशाही चल रही है कि रिपोर्टरों को भी उन परिवार वालों से नहीं मिलने दे रहा है, उनके घर के चारों बगल पुलिस तैनात है, यह इस तरह तैनात की हुई है जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो, उन्हीं की बेटी के साथ बलात्कार हो और उन्हीं को बंधक बनाया जाए। तो आप उनको उसी रात निलंबित करते जब उसका गैरकानूनी तरीके से उसका शव जलाया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था। आपको तभी उसी रात ही उनको निलंबित करना था, लेकिन अभी तक डीएम साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें वह घर वालों को धमका रहे हैं। और मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूं कि आप सभी जस्टिस फॉर मनीषा वाल्मीकि का हैशटैग चलाएं, उसको इतना हैशटैग चलाएं कि वो मिलियन लोग उसका हैशटैग बनाएं, ताकि उसकी न्याय मिल सके। और जो राजनेता आपस में अब भी राजनीति पर तुले हुए हैं, मैं राजनेताओं से ये कहना चाहता हूँ, अगर रब ना करे आपकी बेटी के साथ अगर रेप होता, तो क्या आप जब भी ऐसी ही भाषणबाजी करते, आपस में कंट्रोवर्सी बयान करते रहते? क्या पुलिसकर्मी या डीएम साहब की लड़की के साथ अगर रब ना करे ये केस होता, ये बलात्कार होता, क्या ये तब भी ऐसे खामियां या चुप्पी साधे रहते जैसे कि आज कर रहे हैं? क्योंकि वो एक गरीब लड़की थी, इसीलिए उसको न्याय दिलाने के लिए पुलिस साथ खड़ी नहीं है। अगर पुलिस साथ खड़ी होती तो वो अपनी जिंदा दिली का सबूत देती और उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए लोगों के साथ, मीडिया के साथ खड़ी होती, कंधे से कंधे मिलाकर। ऐसे नहीं होती, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े तो है, लेकिन लड़की के लिए नहीं, अपनी नौकरी के लिए। ऐसी नौकरी को मैं थूकता हूँ जो इंसान को इंसानियत बनने से रोकती है। इसी के साथ जय हिंद,